Hello, good evening. Welcome to study class 320. इसमें आज 12th क्लास के मोस्ट VVI क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी होने वाली एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एक बार सेशन को शेयर कर देंगे आप लोग। और जिन्होंने अभी तक अपनी अटेंडेंस नहीं लगा, अटेंडेंस कैसे लगाना है, तो वीडियो को लाइक करना है। ओके, वही आप लोग का अटेंडेंस है। यहाँ पे अपना अटेंडेंस लगा ले और क्लास को एंजॉय करें। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। और जयप्रकाश नारायण जी यहाँ पे, तो याद रखिएगा यहाँ पे संपूर्ण क्रांति। ओके ना, हाँ, संपूर्ण क्रांति से जुड़े हैं यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी। और आगे बता दें यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी यहाँ पे बातचीत के राइट आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेरिया जी यहाँ पे हो जाएंगे उसने कहा था, उसने कहा था। और आगे यहाँ पे हो जाएगा आपका रामधारी से दिनकर यहाँ पे अर्धनारीश्वर। आई थिंक आपको इतना क्वेश्चन याद हो गए होंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? जस्ट बताएं, आप लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चलिए कीजिए आप लोग, आप ही लोग को करना है। अभी जस्ट बताएं हैं। क्या हो जाएगा? चंद्र शर्मा गुलेरी। चलिए राइट आंसर। और बता दें यहाँ पे जो भी यहाँ पे अगेज जी है यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे रोज़ कहानी हो जाएगा। और मोहन राकेश यहाँ पे है, तो सिपाही की माँ याद रखिएगा, सिपाही की माँ। और उदय प्रकाश यहाँ पे है, तो याद रखिएगा तिरिच। 1 मिनट कर लेते हैं। इसमें याद रखना है तिरिच। ओके ना, 1 मिनट गिव मी टाइम। इसमें याद रखना है तिरिच। आई थिंक आपको सभी याद हो चुके होंगे। जब भी उदय प्रकाश जी का नाम आएगा तिरिच याद करना है, मोहन राकेश, सिपाही की माँ, और यहाँ पे आपका चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नाम है यहाँ पे, तो यहाँ उसने कहा था। और यहाँ पे जब भी सच्चिदानंद जी का नाम है तो याद रखना है यहाँ पे रोज याद रखना। ओके ना, सच्चिदानंद यहाँ पे नाम है रोज। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। संपूर्ण क्रांति भाषण किसने दिया था? चलिए यह क्वेश्चन पहले ही करा चुके हैं अभी। हाँ, संपूर्ण क्रांति के लेखक यहाँ पे भाषण किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? जो भी अर्धनारीश्वर के लेखक है इसका नाम आप लोग बताएंगे यहाँ पे। हाँ, बताया जा चुका है, आप लोग राइट आंसर देंगे चैट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर आपका दिनकर जी हो जाएंगे यहाँ पे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। हाँ, दिनकर जी राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट। रोज कहानी की नायिका कौन है? चलिए यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में 3-4 बार पूछा भी जा चुका है। ओके ना, तो जो भी रोज़ कहानी है उसकी जो नायिका यहाँ पे रहती है मालती रहती है यहाँ पे, मालती इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो बता दें आपको, एक लेख और एक पत्र है यहाँ पे, इसके लेखक का नाम है यहाँ पे भगत सिंह जी हो जाएंगे यहाँ पे, भगत सिंह इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, ओ सदा नीरा किस विधा की रचना है? तो इसका यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे निबंध, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगली क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका मोहन राकेश राइट आंसर हो जाएंगे इसका। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। प्रगीत और समाज क्या है? तो प्रगीत और समाज आपका एक निबंध है यहाँ पे, हाँ निबंध है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। जूठन आत्मकथा किसकी है यहाँ पे? तो बता दें जूठन जो आत्मकथा है यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है यहाँ पे। ए विल बी राइट आंसर हो जाएंगे इसका। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक यहाँ पे है मल्लेश जी हो जाएंगे यहाँ पे। मल्लेश जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। तिरिछ कहानी के कहानीकार कौन है? तो बता दें तिरिछ कहानी के जो कहानीकार हैं यहाँ पे उदय प्रकाश जी राइट आंसर इसका हो जाएंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के लेखक कौन है? तो शिक्षा के यहाँ पे आपका लेखक जय कृष्ण मूर्ति जी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? चलिए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे आधुनिक काल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो बता दे उसने कहा था यहाँ पे जो कहानी है उसमें अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। करबक के कवि कौन है यहाँ पे? तो बता दे करबक है और करबक कवि यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी है यहाँ पे। बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, सूरदास के पद किस भाषा में है? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका वज्र भाषा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के पद में किस रस की प्रधानता है? तो इसमें करुणा की गीत गाई होगा ना, करुणा रस मान सकते हैं आप, करुण रस है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। छपे के कवि कौन है? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका नाभादास इसका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। नाभादास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कवित के कवि कौन है? तो बता दें जो कवित है और कवित के जो कवि यहाँ पे है भूषण जी हो जाएंगे यहाँ पे। ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तुमुल कोलाहल कलह में के कवि कौन है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। पुत्र वियोग कविता में कवित्री कौन है? मतलब जो पुत्र यहाँ पे वियोग कविता है इसके कवित्री का नाम पूछा है यहाँ पे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उषा के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे उषा के जो कवि है यहाँ पे शमशेर बहादुर सी हो जाएंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। जनजन का चेहरा एक के कवि कौन है?
इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका गजानन माधव मुक्तिबोध यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अधिनायक कविता किस संग्रह से ली गई है? तो अधिनायक जो यहाँ पे कविता यहाँ पे है वे लोग भूल गए हैं से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है? तो बता दे। प्यारे नन्हे बेटे को जो मतलब कवि हैं उनका नाम यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल जी हो जाएंगे यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हार जीत कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका अशोक वाजपेयी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गांव का घर के कविता कौन है? सॉरी, गांव के घर जो कविता है ना इसके कवि कौन है यहाँ पे? तो गांव के लोग क्या होता है बताए थे ना आपको, हम बहुत ज्ञान वाले होते। तो किसने लिखा है? ज्ञानेंद्रपति। अगला क्वेश्चन है कबीरदास किस काल के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर आपका भक्ति काल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जयशंकर प्रसाद किस अवध के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद आपके हो जाएंगे छायावाद के कवि। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नीरज हो जाएगा, जलज हो जाएगा और पंकज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है अंधे का लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पे अंधे का जो लकड़ी है इस मुहावरे का अर्थ आपका यहाँ पे होता है एकमात्र सहारा होना यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा विनाश करना यहाँ पे, ओके ना। अगला क्वेश्चन है आपका आकाश का विलोम शब्द है। तो बता दें यहाँ पे आकाश है और आकाश का विलोम शब्द आपका यहाँ पे पाताल हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो बता दें संज्ञा के यहाँ पे 5 भेद हो जाएंगे जो कि डी में दिया है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका यहाँ पे 6 भेद हो जाएंगे। चलते हैं अब अगली क्वेश्चन पर। विशेषण के कितने भेद होते हैं? इसका यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं यहाँ 4 डी नहीं ये 4 है, सी इसका राइट आंसर है जो कि 4 दिया है, ओके ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे काल के कितने भेद होते हैं? इसका यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ बी करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब उपसर्ग शब्द के कहाँ लगता है? तो बता दें जो उपसर्ग है ना शब्द के आगे लगता है, याद रखिएगा। उपसर्ग कहाँ लगेगा? तो आगे लगेगा। प्रत्यय शब्द के कहाँ लगता है? तो बता दें जो प्रत्यय है यहाँ पे ये शब्द के पीछे लगता है यहाँ पे, ओके ना, बाद में लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्यार्थी का यहाँ पे संधि विच्छेद आपका विद्याधन अर्थी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में आपका यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएंगे यहाँ पे। बी इसका राइट आंसर है। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है?
तो प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास बताया ना, जिसमें भी पहले प्रति आ गया वह क्या होगा, अव्ययी भावी समास हो जाएगा। ओके ना। अगला क्वेश्चन है, नयन का संधि विच्छेद है यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर आपका नेधन अन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पावक का संधि विच्छेद है, तो पावक का यहाँ पे संधि विच्छेद आपका पौधन अक हो जाएगा यहाँ पे पावक, जो कि यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पे अनिल नहीं है यहाँ पे, बाकी सभी यहाँ पे अग्नि का क्या है, पर्यायवाची है। इसका डी करेक्ट आंसर है। अगली क्वेश्चन में चलते हैं, गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पे भागीरथी हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची आपका भागीरथी है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। हाथ का विशेषण क्या होगा, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका हस्तगत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। स्वप्न का विलोम क्या है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका जागृत हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अनुराग का विलोम शब्द है, अनुराग है यहाँ पे, अनुराग का आपका विलोम यहाँ पे विराग हो जाएगा। ओके ना। तो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।